चंद्रशेखर ने ये क्या कह दिया? मोदी शाह समेत बीजेपी के बड़े बड़े नेताओं के ज्ञान पर उठाया ऐसा सवाल, जवाब देते किसी से नहीं बना। देसी ठसक, देसी भाषा में चंद्रशेखर ने सबको संविधान के दिए ऐसी शिक्षा जिसे सुनकर लगा अब तक तो सबके सब रहे अनजान। चंद्रशेखर की ओर से दिया गया ज्ञान, दिखाई गई ऐसी ठसक और अपनाई गई देसी भाषा सुनाएंगे आपको। सबसे पहले चंद्रशेखर के इस एंग्री यंग मैन वाले अवतार को देख लीजिए। भारत में आज भी घोड़ी चढ़ने बैठने होती है। प्लीज सर, क्या दलितों को यहाँ भी बोलने नहीं सर, अगर सबको 4 मिनट दे दो, मुझे दे दो। फिनिश इन 1 मिनट। ये भेदभाव नहीं चलेगा दलितों के साथ। टाइम इज 4 मिनट, डोंट वेस्ट। भाई सर, आप चेक करो, अगर सबको 4 मिनट दिए तो आप मना करो, मैं बंद कर देता हूँ उसको। क्या दलितों को सबसे आखिरी में नंबर मिलेगा और बोलने का मौका मिलेगा? क्या मजाक कर रहे हैं सर आप? नो, ये ऑल इंडिपेंडेंट पीपल आर हैविंग ओनली 4 मिनट्स। यू टेक सर, इंडिपेंडेंट में अपनी पार्टी का मेंबर हूँ सर, और जीत के आया हूँ सर, किसी के दया में नहीं आया। टेक 1 मिनट एंड फिनिश। सर, कल भी बोले एक दलीय पार्टी के लोग, आप मौका दो सर। देख लिया आपने, इस तेवर में तो गजब की आक्रामकता है, इस तेवर में तो गजब का ही फ्लेवर है। इस तेवर को देख दलितों में एक अलग ही तरह की क्रांति आएगी। ये तेवर ऐसा है जो सबसे पहले शायद ही दलित समाज से आने वाले सांसदों ने दिखाया होगा। ये तेवर इस बात का प्रतीक है, चंद्रशेखर आजाद की राजनीति के प्रशंसकों की जमात के अंदर और भी इजाफा होने वाला है। धन्यवाद सभापति जी। आगे सर, आगे। आज हम संविधान की गौरवशाली यात्रा पे बात करने के लिए चर्चा कर रहे हैं। कल से ये चर्चा चल रही है सर। मैंने बहुत सारे दोनों पक्ष के और जितने भी हमारे मेंबर हैं सुना सर, उनको बड़े बड़े नेता हैं सर। इसके भाग 1 में लिखा हुआ है इंडिया दैट इज भारत, हिंदुस्तान नहीं लिखा हुआ है सर। लेकिन सारे नेता संविधान पे चर्चा कर रहे हैं, लेकिन हिंदुस्तान ही कहेंगे, भारत कहने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे हैं। ये बड़ा सवाल है सर कि क्या संविधान के हिसाब से बात रखी जा रही है? संसद में संविधान पर घंघोर चर्चा हो रही है। इस चर्चा में कई दिग्गजों ने अब तक पार्टिसिपेट किया, एक से बढ़कर एक नामचीन और दशकों के अनुभव वाले नेताओं ने भाग लिया, लेकिन किसी की जुबान पर वो बात नहीं आई जिसकी ओर चंद्रशेखर ने इशारा किया। मैं धन्यवाद दूंगा फूले साहू बाबा साहब अम्बेडकर को और मेरे नेता मान्यवर साहब श्री काशीराम को। 25 नवंबर 1949 को संविधान को सौंपते हुए डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था कि 26 जनवरी 1950 को हम विरोधाभास भरे जीवन में प्रवेश करने जा रहे हैं। राजनीतिक जीवन में तो हमारे पास समानता होगी, लेकिन सामाजिक और आर्थिक जीवन में असमानता होगी। क्या ये चुनौती आज 75 साल बाद दूर हुई है? भारत ने 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू होने के साथ खुद को एक संप्रभु लोकतांत्रिक और गणतांत्रिक राज्य होने का ऐलान किया। लेकिन सर, उस समय संविधान की स्थिति ये थी कि जैसे गांव का कोई आदमी, मैं 50 की बात कर रहा हूं, वो 50 साल पहले शहर में आ जाता और बड़े लोगों की महफिल में चला जाता, उस जहां वो खाना खा रहे हो, और वो टेबल पे नैपकिन को खा के जो है ये कहता कि ये तो फीका, क्योंकि वो जानता ही नहीं था, वो समझता नहीं था संविधान को। संविधान है क्या? संविधान उसके लिए महज दस्तावेज था। ये जिम्मेदारी थी राजनीतिक दलों पे कि वो संविधान को व्यवहार में लेके आते, और इसके इतने सारे आर्टिकल हैं, अगर इनको व्यवहार में लाया जाता तो मुझे लगता कि आज देश बहुत बदल गया होता। बाबा साहब ने कहा था कि लोकतंत्र भारतीय भूमि का केवल ऊपरी पोशाक है, उनके अनुसार यहाँ की संस्कृति अनिवार्य तौर पर लोकतांत्रिक है। भारत जैसे गरीब और गैर बराबरी वाले देश में संविधान के जरिए छुआछूत खत्म करना, वंचितों के लिए सकारात्मक उपाय करना, सभी वयस्कों के लिए मतदान का अधिकार देना और सबके लिए सम्मान अधिकार तय करना, ये बहुत बड़ी उपलब्धि थी सर। ये संविधान है कि आप वहां बैठे हैं और मैं यहां खड़ा होकर अपनी बात रख रहा हूं, और इस देश में आदिवासी महिला के तौर पे जो है राष्ट्रपति बनी है, और प्राइम मिनिस्टर तो नहीं बना, लेकिन शेड्यूल कास्ट के बड़े नेताओं को भी जो है राष्ट्रपति बनने का मौका मिला। इस संविधान की देन, अगर वोट हम पे नहीं होता तो शायद अमीर और जो राजा महाराजा खुद को मानते हैं हमारी गलियों तक नहीं आ पाते, हमारे हाल नहीं जान पाते। संविधान ने कितनी ताकत दी है चंद्रशेखर ने बता दिया, लेकिन चंद्रशेखर ये कहने से भी नहीं हिचके, सवाल करने से पीछे नहीं हटे। उस संविधान के साथ क्या हुआ, क्या से क्या करके किस तरीके से इस्तेमाल हुआ, चंद्रशेखर की यह शिक्षा आंख खोलने के लिए काफी है। इसके बाद चंद्रशेखर ने पीएम मोदी के अमृतकाल की पोल ऐसी खोली, पीछे बैठे सपा सांसद आदित्य यादव ने अपनी हामी भर दी। कितना बढ़ रहा है आर्टिकल 15 सर। भारत में आज भी घोड़ी चढ़ने बैठने होती है।
Please सर conclude. क्या दलितों को यहाँ भी 4 बोलने का minutes, इजाजत 4 नहीं? minutes, सर, you conclude, I will give 1 minute, आप 1 minute, तय 1 करो minute. सर, अगर सबको 4 मिनट दे तो मुझे दे दो। Finish in 1 नहीं सर, minute. ये भेदभाव नहीं चलेगा दलितों के साथ। Allotted time is 4 minutes. Don't waste. भाई Please. भाई सर, Take 1 आप तय minute. करो, अगर सबको 4 मिनट दिए तो Take 1 minute. आप मना करो, मैं बंद कर देता हूँ उसको। क्या दलितों को सबसे आखिरी में नंबर मिलेगा और बोलने का मौका All मिलेगा? individuals are having क्या मजाक कर रहे हैं सर आप? No, all independent people are having only 4 minutes. You take. सर 1 minute. इंडिपेंडेंट No में अपनी पार्टी का मेंबर हूँ सर, और जीत के आया हूँ सर, किसी की दया में नहीं आया। problem. Take 1 minute and finish. सर कल भी बोले तो एक दलीय पार्टी के लोग, आप मौका दो सर। मूछे रखने पर हत्या होती है, महिलाओं पे, छोटे मासूम बच्चों पर रेप हिंसा होती है। एनसीआरबी का डाटा देकर डर लगेगा। यही 1 किलोमीटर में संविधान को जला गया, और महाराष्ट्र के परभनी में अभी भी संविधान को नष्ट किया गया। आजादी का मतलब सर सिर्फ अधिकार पाना भर नहीं है, इसके लिए हमारे संविधान में सरकार और नागरिकों के अधिकारों के साथ साथ उनके कर्तव्यों का विस्तार से उल्लेख किया गया है। बाबा साहब ने संविधान सभा में दिए गए भाषण में कहा था कि स्वतंत्रता आनंद का विषय है, पर अब हमें अपनी जिम्मेदारियों पर भी ध्यान देना होगा। संविधान ने सुनिश्चित किया कि रानी के पेट से राजा जन्म नहीं लेगा, वोट से नेता तैयार होगा। आर्थिक बराबरी के लिए सरकार क्या कर रही है? गरीब और गरीब हो रहा है, अमीर और अमीर हो रहा है। सुबह उठते कहीं बम की धमकी मिलती, कहीं दंगे की। ये अमृत काल है सर, यह धमकी काल है। सरकार यहाँ बैठी है, सरकार सामाजिक न्याय की बात करती है। बताए कितने दलित मुख्यमंत्री बना रखे हैं आपने? 13 ज्यादा सरकार स्टेट में सरकार है। कितनी महिला मुख्यमंत्री है? आपकी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद रिजर्वेशन प्रमोशन में जारी नहीं किया, और ओबीसी को पॉलिटिकल रिजर्वेशन आप देंगे नहीं देंगे, आप बताने का काम करें। मैं 75 साल की गौरव यात्रा में हम एक सभ्य समाज नहीं बना पाए, इसलिए जाति आधार पर SC ST OBC के बच्चों को प्राइमरी स्कूल से लेकर उच्च संस्थानों में भेदभाव किया जाता है। सरकार निरंकुश हो गई, कोई बुलडोजर से कार्रवाई करता है। कल मंत्री जी ने कहा हमने राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग बनाया, 69 शिक्षक भर्ती में उसकी सिफारिशों को नहीं माना। EWS के जरिए आपने संविधान पे, आरक्षण के प्रावधान पे हमला किया। 1 मिनट में खत्म कर रहा हूं सर। संविधान सर, न्यायपालिका में आर्टिकल 124 ये कहता है सर, ये अधिकार जो है। Sanjay sir, please conclude. सर 1 मिनट में Please conclude. संविधान में न्यायाधीशों की नियुक्ति का अधिकार राष्ट्रपति के द्वारा होना चाहिए, अभी तक नहीं हो रही है। ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विस कमीशन कब बनेगा? क्या चंद परिवार ही सर जज बन सकते हैं? और आज हम सर, मैं सरकार से सवाल पूछना चाहता हूं सर, सेवाओं में SC ST OBC वर्ग का कितना प्रतिनिधित्व है? भारत सरकार के मंत्रालयों के अधीन PSU में, बैंकों, बीमा कंपनियों में और स्वस्थायी संस्थानों में आउटसोर्स तथा कॉन्ट्रैक्ट पर वर्तमान कार्यरत कर्मचारी कुल कितनी संख्या है? आउटसोर्स और कॉन्ट्रैक्ट में कार्यबल SC ST OBC कितना प्रतिशत है? निजी क्षेत्रों में कार्यरत कर्मचारी, उनके SC ST OBC की वर्ग लाभ। सर खत्म कर, लास्ट पॉइंट सर। सर मैं फिर स्पष्ट तौर पर कह रहा हूं सर, यहां बैठे SC और OBC के मेंबर से कह रहा हूं सर, उनको सामाजिक जिम्मेदारी का ध्यान भी रखना चाहिए। पार्टी के प्रति वफादारी के साथ साथ अपने वर्गों के प्रति ईमानदारी भी रखनी चाहिए। ईमानदारी नहीं होगी तो इन वर्गों का भला नहीं हो सकता, और हमें बहुत सरकारों से उम्मीद नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। Thank you. बहुत बहुत धन्यवाद सर। आज संविधान की ऊपर चर्चा करने के लिए आपने चंद्रशेखर ने बीजेपी के अमृतकाल को धमकी काल करार दिया। एक तरह से बीजेपी को तरीके से धो दिया। दलित और मुस्लिमों की आवाज इस तरह से बुलंद की ऐसा लग रहा है चंद्रशेखर की राजनीति अब कुछ बड़ा करके दिखाने के लिए बेताब है। भारत में आज भी घोड़ी चढ़ने बैठते होती है। Please सर conclude. क्या दलितों को यहाँ भी 4 बोलने का minutes, इजाजत 4 नहीं? minutes, you सर, conclude, I will give 1 minute, आप 1 minute. तय 1 करो minute. सर, अगर सबको 4 मिनट दे तो मुझे दे दो। Finish in 1 नहीं सर, minute. ये भेदभाव नहीं चलेगा दलितों के साथ। Allotted time is 4 minutes. Don't waste. Please. भाई सर, Take 1 आप तय minute. करो, अगर सबको 4 मिनट दिए तो Take 1 minute. आप मना करो, मैं बंद कर देता हूँ उसको। क्या दलितों को सबसे आखिरी में नंबर मिलेगा और बोलने का मौका All मिलेगा? individuals are having क्या मजाक कर रहे हैं सर आप? No, all independent people are having only 4 minutes. You take. सर 1 minute. इंडिपेंडेंट No में problem. अपनी पार्टी का मेंबर हूँ सर, और जीत के आया हूँ सर, किसी की दया में नहीं आया। Take 1 minute and finish. सर कल भी बोले तो एक दलीय पार्टी के लोग, आप मौका दो सर।